हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड ये वीडियो है छठ पूजा की और ये मेरा पहला छठ पूजा था। तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, इसलिए आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन खरना था। और खरना के दिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, मैं और भाभी मिलके। एंड खीर पहले ही बन चुकी थी। और यहाँ पे बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता है छठ पूजा में। और चूल्हे पे ही खाना बनता है, गैस चूल्हे पे नहीं बनता है। और खरना के दिन प्रसाद के रूप में शुद्ध गाय के दूध और गुड़ डाल के उसका खीर बनाया जाता है। एंड रोटियां बनाई जाती हैं। और वो उन रोटियों का जो आटा होता है उसे भी घर पे ही मतलब पीसा जाता है, कहीं बाहर का नहीं लाया जाता है। तो वो सब बन चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे हो रही है पूजा। पूजा में हम लोगों ने दीपक जलाए एंड थोड़े हुमाद वगैरह जलाए। और उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। और हमारे यहाँ पीले सिंदूर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पूजा में वही यूज़ होता है। तो मम्मी पहले मुझे सिंदूर लगा चुकी थी। उसके बाद फिर भाभी ने मम्मी को और मम्मी ने भाभी को सिंदूर लगाया, हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों को जो प्रसाद के रूप में शाम को खाना था वो निकल चुका था और वो पीतल के बर्तन में ही निकाला जाता है। और दिन भर से इस दिन हमारा निर्जला उपवास था। और यहाँ पे जो खाना निकलता है उसको पहले गाय के लिए और बच्चे के लिए निकाल दिया जाता है। एंड ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जिस दिन पहला अर्घ होता है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। और यहाँ पे भाभी और मम्मी मिलके ठेकुआ बना रही थी, जो कि प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो उसकी प्रिपरेशन ही हो रही है। और यहाँ पे सबसे पहले भाभी ने आटा ले लिया है और इस आटे को भी घर पे ही रेडी किया गया था। गेहूं को अच्छे से धो के सुखा के उसको पीसा गया था घर पे। तो इस आटे में उसके बाद उन्होंने गुड़ होता है, उस गुड़ को अच्छी तरह से पिघलाकर मिक्स किया है। एंड घी को गर्म करके मिक्स किया है और फिर थोड़े थोड़े पानी डालकर उसका अच्छे से एक डो तैयार किया है। एंड उसके बाद एक ठेकुआ बनाने का सांचा आता है, उस पे उसको इस तरह से डालकर दबा दबा कर और फिर उसको डीप फ्राई कर लेना है जब तक कि उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बस हमारे यहाँ इसी तरह से ठेकुआ वाला प्रसाद बना। और ये सब पीतल के बर्तन में ही बनता है, उसको फ्राई भी पीतल की कढ़ाई वगैरह में ही किया जाता है। तो इसी तरह से बन जाता है हमारा प्रसाद। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग टाइम में। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं बैठी क्यों हूँ। तो क्या था, मुझे बहुत ठंडी जैसी लग रही थी, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहा नहीं पाई थी, इसीलिए मैं हेल्प नहीं कर पा रही थी इन सब कामों में। तो बस मम्मी और भाभी ने मिलके सारा कुछ बना लिया था। ऐसे ही है।
टाइम की वीडियो और स्टार्टिंग में भी थोड़ी व्यू इवनिंग टाइम की ही थी, तो मैंने वहाँ पे कुछ वॉइस ओवर या म्यूज़िक नहीं डाला। मैं सोची ओरिजिनल आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। नदी के किनारे होती है पूजा और हम लोग थोड़े पहले पहुँच गए थे घाट पे और लोग आ ही रहे थे अभी। एंड यहाँ पे बहुत सारे ढोल वगैरह बज रहे थे एंड सब लोग छठ पूजा का गीत गा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। एंड हम लोग बहुत देर बैठे गीत वगैरह गाए और फिर यहाँ पे अर्घ देने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी अर्घ दे रही हैं, भैया अर्घ दे रहे हैं और मेरे हस्बैंड हैं वो भी अर्घ दे रहे हैं। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम छठ पूजा का व्रत रखा था, उपवास, और मैंने भी। तो जिस सूप से वो अर्घ देंगे उसी सूप से दोबारा लेके फिर मैं भी अर्घ दूंगी। एंड इवनिंग टाइम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये है मॉर्निंग टाइम की, जब हम लोग मॉर्निंग में जल्दी जल्दी घर से नहा के रेडी होके और घाट पे पहुंच चुके थे। और मॉर्निंग में यहाँ का नज़ारा और भी प्यारा और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। सारे लोग घाट पे पहुंच चुके थे, लाइटें वाइटें जल रही थी, बच्चे पटाखे जला रहे थे एंड छठ पूजा के बहुत ही अच्छे से गीत वहाँ पे बज रहे थे। तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम लोग काफ़ी पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पहुँच के सूर्य निकलने का वेट करते हैं। और जब सूर्योदय होता है फिर हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे के घर को लौट जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली, पूरी ससुराल फैमिली यहाँ पे मौजूद है। और अभी यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है और कुछ लोगों ने अर्घ दे भी चुके थे और हम लोग अभी अर्घ देने जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर इवनिंग टाइम की तरह पहले मम्मी, भैया और मेरे हस्बैंड, ये तीनों लोग अर्घ देंगे। उसके बाद फिर उसी सूप से मैंने और भाभी ने व्रत रखा था तो हम दोनों उसी सूप से फिर अर्घ देंगे। तो देखिए आप लोग। और हाँ, मॉर्निंग टाइम में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एंड यहाँ पे पंडित जी हम लोगों को अर्घ दिलवा रहे हैं। एंड बहुत जगह ऐसे होता है कि घर के, जैसे मेरे मायके में ही होता था, मेरी मम्मी व्रत रखती थी तो मेरे पापा, भाई हम लोग मिल के अर्घ दिलवाते थे। बट मेरे ससुराल में ऐसे होता है कि पंडित जी अर्घ दिलवाते हैं। एंड बहुत जगह ये होता है कि पानी के अंदर जाके वहीं पे नहाकर अर्घ देते हैं। बट मेरे ससुराल में इस तरह से पानी के बाहर नहीं अर्घ देते हैं।
पे हमारी मॉर्निंग की भी पूजा अर्घ ख़त्म हो चुकी है और ये मेरा फर्स्ट छठ पूजा था। मुझे तो लग रहा था मेरे से कैसे हो पाएगा, बट कोई नहीं, सब अच्छे से हो गया। और यहाँ से हम लोग घर जाएंगे और पहले प्रसाद खाएंगे एंड उसके बाद खाना वाना बनेगा, हम लोग वो खाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।